Today we will learn that how metals react with acids. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मेटल्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ। जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं dilute एसिड्स के साथ, इट इज़ नॉट कंसंट्रेटेड एसिड, इट इज़ dilute एसिड। जब भी ये रिएक्ट करते हैं दे ऑलवेज फॉर्म्स मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट तो बनता ही है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो लिबरेटेड। तो ये रिएक्शन है मेटल्स का dilute एसिड्स के साथ। फाइन। मेटल यूजुअली डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम dilute एसिड। नॉर्मली होता क्या है कि जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं dilute एसिड में से, बट नॉट ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद dilute एसिड। लेकिन सब मेटल्स नहीं करेंगे रिएक्शन, सिर्फ वही मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, दे विल रिएक्ट विद dilute एसिड। और रिएक्ट क्या, दे विल रिएक्ट वेरी वाइग्रसली टू लिबरेट हाइड्रोजन। और जो द मेटल्स दैट आर बिलो हाइड्रोजन दे विल नॉट रिएक्ट विद dilute एसिड्स बिकॉज दे कैनॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। नाउ हम dilute एसिड्स को भी एक एक करके स्टडी कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं। ठीक है, हम 3 dilute एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड that is HCl, sulfuric acid that is H2SO4 and nitric acid this is HNO3। तो हम इन तीनों के साथ सेपरेटली रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल्स का। तो विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब भी मेटल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, whenever metals react with hydrochloric acid they will make metal chlorides, मेटल क्लोराइड्स को हम लोग मेटल सॉल्ट भी कह सकते हैं। प्लस, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, प्लस हाइड्रोजन गैस will be evolved in this reaction. Then with dilute sulfuric acid, whenever metal react with dilute sulfuric acid, they will form metal sulfates, again hydrogen gas is liberated। ठीक है। Now is the case of nitric acid। nitric acid metals के साथ react नहीं करते हैं। metals and nitric acid does not form hydrogen gas, instead nasty brown fumes of nitrogen dioxide is formed। ठीक है, तो जब भी मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगा ही नहीं, उल्टा होगा क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जो निट्रिक एसिड है इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और भी एक बात यहाँ पे ध्यान रख लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे जो मोस्टली रिएक्टिव मेटल्स हैं दे आर पोटेशियम एंड सोडियम। तो जनरली हम लोग पोटेशियम और सोडियम को का रिएक्शन dilute एसिड्स के साथ नहीं करते हैं हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ कि इट में समटाइम्स और इट मे कॉज एक्सप्लोजन। ठीक है, तो हम लोग इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ dilute एसिड का जो रिएक्शन है इसको अवॉइड ही करते हैं। तो बच्चों, अब हम बेसिकली निट्रिक एसिड के साथ ही मेटल के रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो जब भी मेटल्स dilute निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, पहली बात क्या है कि हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी इवॉल्व्ड। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो निट्रिक एसिड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो होता क्या है कि जब रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन गैस नहीं बनता, होता क्या है कि जब भी हाइड्रोजन गैस बनता है निट्रिक एसिड और मेटल के रिएक्शन के बाद, तो जो निट्रिक एसिड है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और इसको बना देता है वाटर। ठीक है, और खुद निट्रिक एसिड क्या करता है, निट्रिक एसिड इटसेल्फ रिड्यूसेस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, या नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं।
तो क्या पढ़ा हमने कि एक तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, दूसरा ये जो निट्रिक एसिड है इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इन केस अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी होगा तो वो उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको वाटर बना देगा। थर्ड पॉइंट इज कि निट्रिक एसिड इटसेल्फ, इसका क्या होगा, निट्रिक एसिड इटसेल्फ इज रिड्यूस टू, ये खुद बन जाएगा, इज रिड्यूस टू एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड मीन्स व्हाट, N2O और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन ऑफ निट्रिक एसिड कि इसमें से क्या बनेगा, बट इट विल इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका मतलब हमें यह समझ लेना चाहिए कि डाइल्यूट निट्रिक एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि निट्रिक एसिड विल इट रिएक्ट विद एनी ऑफ द मेटल्स और नॉट, तो आप नो नहीं लिखेंगे, ओनली वेरी वेरी डिल्यूट निट्रिक एसिड हाउएवर रिएक्ट विद मैग्नीशियम, तो सिर्फ ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर मैग्नीज के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बट उसके लिए निट्रिक एसिड का बहुत ही ज़्यादा डिल्यूट स्टेट होना ज़रूरी है, तब इवॉल्व हो सकता है हाइड्रोजन गैस। फाइन, ऐसा क्यों, बिकॉज वेरी वेरी डिल्यूट निट्रिक एसिड इज़ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने बहुत ज़्यादा डिल्यूट कर दिया निट्रिक एसिड को, अब वो बहुत स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रहा, ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रांगली हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा और इस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो सकती है। फाइन, सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, और हमने एक एक करके तीनों मेटल्स को, मिनरल एसिड्स को, डिल्यूट एसिड्स को डिस्कस कर लिया। बाय।